सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट चैनल को। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भी लोग सरकारी नौकरी की तैयारी में दिन रात लगे हुए हैं और जो यूपी पुलिस का हिस्सा बनने के लिए अपने दिल में सपना संजोए हुए हैं, उन भाइयों के लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, उन भाइयों के लिए एक मैं बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। यूपीपीआरबी जल्द ही दरोगा एसआई व उसके समकक्ष के 9,534 पदों पर भर्ती परीक्षा कराने जा रही है। तो तैयार हो जाइए, चलिए देखते हैं इसके लिए क्या योग्यताएं हैं, सिलेबस देखते हैं इसकी और कब से ये फॉर्म ऑनलाइन आवेदन होना शुरू करेगा। तो चलिए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम लेते हैं। यूपी पुलिस एसआई भर्ती 2021 का जो विज्ञापन निकाला गया है वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के द्वारा निकाला गया है। चलिए देखते हैं इसमें कुल कितने सीटों की संख्या है, अलग अलग विभागों में इसके सीटों का बंटवारा किस प्रकार से हुआ है, इसका हम संपूर्ण विवरण इस वीडियो में लेंगे। चलिए देखते हैं हम इसमें जो टोटल पदों की संख्या है, टोटल पदों की संख्या है वो 9,534 पदों पर इस पर वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, भर्ती जाई हैं। और इसमें जो पहला विभाग है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, इसमें कुल जो पद हैं वो 9,027 पद हैं, जिसमें से जनरल के लिए 3,613, ईडब्ल्यूएस 902, जो जनरल वर्ग के वित्तीय रूप से कमज़ोर व्यक्ति हैं उनको ईडब्ल्यूएस दिया जाता है। ओबीसी के लिए 2,437 सीटें हैं। एससी के लिए 21% या 1,895 सीटें हैं इसके लिए। एसटी जनजातियों के लिए 180 सीटें इसमें आरक्षित की गई हैं। ठीक है, कितनी? 180 सीटें। प्लाटून कमांडर जिसको हम पीएससी भी कहते हैं, इसमें कुल टोटल सीटों की संख्या जो है, पदों की संख्या है 484 है, जिसमें से जनरल 194, ईडब्ल्यूएस 48 और ओबीसी के लिए 131, अनुसूचित जाति या एससी के लिए 101, एसटी के लिए 10 सीटें आरक्षित की गई हैं। ठीक है, इसके अगले विभाग में अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, जिसमें से इसके पदों की संख्या 23 है। कितना है? इसके कुल पदों की संख्या 23 है, जिसमें से 10 जनरल, ईडब्ल्यूएस 2 है केवल, ओबीसी के लिए इसमें है 6, अनुसूचित जातियों के लिए 5 सीट और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई सीट निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, यहाँ पर कोई सीट, अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई सीट निर्धारित नहीं। इस भर्ती में आयोग ने सीधा कहा है कि इसकी प्रथम परीक्षा के पहले ही किसी भी समय जो वैकेंसीज हैं इसमें कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, इसकी जो सीटों की संख्या है उसमें घटोतरी या बढ़ोतरी की जा सकती है तथा यह भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर भी बिना कोई कारण बताए ये भर्ती निरस्त की जा सकती है। ये बात ध्यान देने वाली है। ठीक है, साफ साफ इसमें कहा गया है। इसमें जो शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है उसमें आप भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त होना चाहिए। और उप निरीक्षक नागरिक पुलिस में और प्लाटून कमांडर के लिए यही है, जबकि अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए इसमें थोड़ा सा अलग है, ध्यान दीजिएगा। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद के लिए जो है, इसमें भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय से, किस विषय से? विज्ञान विषय से स्नातक होना जरूरी है। ठीक है, अगर अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद के लिए अगर आपको फॉर्म डालना है तो आपको विज्ञान में स्नातक होना जरूरी है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। इसकी जो आयु निर्धारित की गई है वो 21 वर्ष से 28 वर्ष के बीच में है। और 21 वर्ष की आयु जो भी व्यक्ति इसका आवेदन करेगा वो 7 जुलाई 2021 तक पूरा हो जाना चाहिए। कितने वर्ष की आयु? 21 वर्ष की आयु। 7 जुलाई 2021 तक वो 21 वर्ष की आयु पूरा करता हो। ठीक है, यह परीक्षा ऑनलाइन लिखित परीक्षा के रूप में आपको देना होगा, जिसमें जो निर्धारित विषय हैं
उसमें हिंदी है आपका, जिसमें सबके लिए 100 अंक है। हिंदी 100 अंक, सामान्य ज्ञान 100 अंक, गणित जो है सामान्य गणित जिसको बोलते हैं वो भी 100 अंक के लिए रखा गया है। और आपका जो बुद्धि लब्धि परीक्षा या जिसको हम बोलते हैं रीजनिंग, ये भी 100 नंबर में रखा गया है। तो टोटल आपका 400 नंबर का जो होगा प्रश्न पत्र आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 400 नंबर का। यह परीक्षा ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी जो 2 घंटे के लिए होगी। जो इसका समय सीमा है वो 2 घंटे है परीक्षा की, या इसकी जो मिनट में हम कहें तो 120 मिनट होगा। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि वही अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र होगा जो कम से कम हर विषय में 35% अंक प्राप्त किया हो। हर विषय में कितना? 35% अंक प्राप्त होना चाहिए, और कुल विषय को मिलाकर कम से कम उसके 50% अंक होने चाहिए, तभी वह भर्ती के लिए पात्र माना जाएगा। ठीक है, नहीं तो उसे भर्ती के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। फिर से देख लीजिए, कम से कम हर विषय में 35% अंक, और कुल विषय को मिलाकर अब बात करें तो कुल विषय को 50% अंकों के साथ उसके अंक होने चाहिए, तभी वह मान्य होगा। शारीरिक मापदंड की बात करें तो पुरुषों के लिए जो ऊंचाई रखी गई है सामान्य, ओबीसी और एससी के लिए 168 सेंटीमीटर है, जबकि एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है। ठीक है, सीने का जो मापदंड है वो एससी, एसटी और जनरल के लिए, और एससी, ओबीसी और जनरल के लिए नॉर्मली 79 सेंटीमीटर है, और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर, जबकि एसटी के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए नॉर्मली 77 सेंटीमीटर है, और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो न्यूनतम जो सीने का फुलाव है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना? जितना भी हो न्यूनतम वो उससे 5 सेंटीमीटर ज़्यादा फुलाव उसका होना चाहिए। ठीक है, महिलाओं के लिए जो सामान्य, ओबीसी और अनुसूचित जाति से हैं उनकी ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो एसटी जनजाति से हैं उनकी जो ऊंचाई होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वज़न जो है चाहे जिस वर्ग के हों वो सब महिलाओं के लिए न्यूनतम वज़न कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 40 किलोग्राम होना चाहिए। अगर हम इसके ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो इसके लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार यूपी पुलिस एसआई भर्ती 2021 के लिए UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट www.uppRPB.gov.in या सरकारी रिजल्ट के लेटेस्ट जॉब में जा करके आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके हम समय सीमा की बात करें तो देखते हैं, तो इसके जो आवेदन शुरू होने की समय सीमा है वो 1 अप्रैल से है, और आवेदन जो करने की अंतिम तिथि है वो 30 अप्रैल तक रात्रि 12 बजे तक है। 30 अप्रैल रात्रि 12 बजे तक। अगर आवेदन शुल्क की बात करें हम तो केवल 400 रुपये सभी वर्गों के लिए रखा गया, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो या ईडब्ल्यूएस हो, सबके लिए 400 रुपये रखा गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो पदों की संख्या 9534 है, जो काफ़ी है, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर के तैयारी में जुट जाइए। हम आपको इसी चैनल पर सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, और अगला वीडियो जो होगा हम यूपीएसआई सिलेबस का बहुत विस्तार से लेकर आने वाले हैं। यूपीएसआई से संबंधित सारे नोटिफिकेशंस को आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को तुरंत दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट चैनल को जाकर तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साहस मत खोइए, पूरे धैर्य के साथ जुट जाइए। अब वर्दी दूर नहीं है। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।